हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू परस्पेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एलपीपी। आज इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे फिजिबल रीजन। देखो, मैं आज आपको एक सॉलिड एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज योर सॉलिड एग्जांपल। ओके, आपका फर्स्ट एग्जांपल है सॉलिड एग्जांपल में। तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसमें हम लोग ने फिजिबल रीजन ढूंढा। ओके, और कैसे ये ओरिजिन साइड होता है कि नॉन ओरिजिन साइड होता है ऑफ द लाइन, वो कैसे पता लगाते हैं वो देखेंगे। ओके, एंड वैल्यू ऑफ z किस पर निकाला जाता है वो देखेंगे। तो आपको पहले देखो, सिंपल है, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। पहले तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैंने लिंक एक दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वो आप देखो, आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या आनी चाहिए कि कैसे हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन को लाइन, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन, तो कैसे इसको हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये तो मैं अभी बता भी दूंगा आपको। लेकिन आपको इसको सॉल्व करना जो है वो आपको खुद से करना होगा। ठीक है, सॉल्व तो इसके अगर नहीं आते तो आप वीडियो लेक्चर देख लेना। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 9x प्लस 13y। ओके, सो सब्जेक्ट टू this in equation 2x plus 3y less than or equal to 18, and second in equation 2x plus y less than or equal to 10, x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0, this is also given to us. Okay, तो इस solution start होता है students to draw this in equation, है ना, draw a line. First we are going to use this means, आप सबसे पहले देखो इस जो ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये फॉर्मेट को आप अच्छे से याद कर लो। क्या सबसे पहले आप क्या यहाँ पे लिखोगे, डू ड्रॉ। ओके, यू कैन से यहाँ पे लाइन, सिंपल अगर आपको बोलना है तो लाइन यू कैन से, और इक्वेशन यहाँ पे टू ड्रॉ है जो हम लोग करना है, यहाँ यू कैन राइट हियर इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन मतलब समझ लो, जिसमें इन इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, और इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल टू आता है। तो इक्वल टू को यहाँ पे लिख दिया, मतलब जो इक्वल टू ही लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद ध्यान से आप देखो, इसमें कितने कॉलम्स है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स में है। ठीक है, तो 6 कॉलम्स में हम करना क्या है, ये लिखेंगे हम लोग दिस फर्स्ट में इक्वेशन, सेकंड में आपने लिखा है पे एक्स और वाई लिखा हुआ है थर्ड में। तो एक्स क्या है एक्चुअली, जब आप एक्स को जीरो पुट किया इन दिस इक्वेशन तो वाई का वैल्यू कितना आया, 6 आया। कैसे किया इन्होंने सॉल्व, तो यहाँ देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। तो जब यहाँ पे हम लोग ने x को जीरो पुट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू, आई नो बहुत जन को पता होगा तो वो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं ना। यहाँ पे y इक्वल टू 18, तो 2 इंटू जीरो क्या हो, जीरो प्लस 3y इज इक्वल टू 18। तो y का वैल्यू आ गया 18/6, सॉरी 18/3 इक्वल टू 6। ओके, सिमिलरली जब आप y को जीरो पुट करोगे इन सेम इक्वेशन, तो 2x प्लस 3 इंटू जीरो विल बी जीरो इक्वल टू 18, तो x का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, अगर x का और y का वैल्यू बड़ा नंबर आता है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्केल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर्स छोटे हैं। लेकिन अगर बड़े नंबर आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हमको स्केल, हमने 10th में सीखा है स्केल, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 6, जो आपको सही लगे, तो 5 सेंटीमीटर ऑन बोथ एक्सेस। अगर हमारे को इसकी जरूरत पड़ी तो, जैसे कि इन दिस क्वेश्चन इसकी जरूरत नहीं है। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। ग्राफ बनाने टाइम पे स्केल लेना आपको आना चाहिए। तो ये जो पहला पॉइंट है, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, एंड जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 9। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए, बिकॉज वी नो वेरी वेल एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल गए हमको। नेक्स्ट सिमिलरली नीचे हम लोग यहाँ पे L2 के लिए 2x प्लस वाई, सिमिलरली वही जीरो पुट करेंगे यहाँ पे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 10, और y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू 5। ओके, तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। ओके, अब इसको जो लिखने का फॉर्मेट है, आप डाइजेस्ट से भी अच्छे तरह सा दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो। बट इतना है, फॉर्मेट अच्छे से याद रखोगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी।
अच्छा ये क्या है, तो इट्स वेरी सिंपल, जो यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है अपने को क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, बस यही लिखना है। तो जिस इक्वेशन के सामने जो भी यहाँ पे साइन दिया था वो साइन यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो दिस इज योर लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन। तो अगर याद रखना, जब लेस देन होता है तो मोस्टली ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन होता है, ठीक है। लेस देन होता है तो मोस्टली क्या होता है, ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन होता है। और कैसे हम लोग एक्चुअली पता करते हैं, तो ध्यान से देखना, जो भी हमारा इनिक्वेशन होता है, दिस इज योर इनिक्वेशन। तो इस इनिक्वेशन में हम क्या करते हैं, 0,0 को पुट करते हैं। क्या करते हैं, 0,0। तो 0,0 मतलब 0x 2 into 0 प्लस 3 into 0 इज इक्वल टू 0 + 0 एंड इज इक्वल टू 0, है ना। टोटल क्या है, 0, एंड विच इज लेस देन 18। तो अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ओरिजिन साइड। 0,0 क्या होता है, एक्चुअली ओरिजिन होता है, यस और नो। तो अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये ओरिजिन साइड होगा। ओरिजिन अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो नॉन ओरिजिन साइड। ओके, ऑफ द लाइन, याद रखना लाइन, जो भी इक्वेशन दिया है L1 L2 आपने यहाँ पे लिखा है, तो वो लिखना है। मतलब लाइन के दो साइड्स होते हैं, एक ओरिजिन साइड और एक नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया अच्छे से। पहले हम लोग जो इन इक्वेशन दिया उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम लोग जीरो पुट करके एक्स का वाई का वैल्यू निकालेंगे, वाई का जीरो पुट करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, दो पॉइंट्स मिलेंगे, एंड देन साइन जो भी गिवन होगा वो लिखेंगे, एंड देन साइन देखेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन L1। ओके, यू कैन राइट यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, 2x + 3y = 18, लाइन मतलब, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 2x + y = 10। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, टेबल बनाना। सेकेंड स्टेप आपका होता है ग्राफ। सेकेंड स्टेप जो होता है वो आपका क्या है, ग्राफ। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। मेक श्योर दैट कि आप ये जो पेज होता है ना आपका नोटबुक का, जो ये पेज है आपका, ये आपका पेज है, तो प्रॉपर यहाँ से ऐसे बनाइए थोड़ा, है ना। तो आपको ऊपर भी जगह मिलेगी और नीचे भी, क्योंकि अपना पूरा ग्राफ तो यही बनने वाला है। तो थोड़ी जगह बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ से नीचे से स्टार्ट करिए। आपका अगर पेज है ना, लाइक दिस है, समझो पेज होता है, ठीक है। और इसके लिए ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, अगर आपको दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी चलता है, ठीक है। हम तो ग्राफ पे नहीं बनाते एक्चुअली, नोटबुक में ही बनाना, तो इस प्रॉपर स्केलिंग करके आपको बनाना है, ठीक है। तो आपका ये अगर पेपर है तो इस पे हम लोग थोड़ा नीचे से बनाएंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये बनने के बाद लाइन को ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट किया, 0,6 एंड 9,0। तो इन दोनों को मिला दिया, यहाँ पे एरो लिखना इम्पोर्टेंट, एंड देन इक्वेशन भी लिखना इम्पोर्टेंट है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 0,10 पॉइंट, एंड यहाँ पे क्या है 5,0। इनको भी मिला दिया, ओके। अब फिजिबल रीजन कैसे पता लगा रहे सर, ये रीजन कैसे हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो कि x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, एंड दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, है ना। तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है। ओरिजिन साइड का मतलब होता है ये लाइन यहाँ पे जाना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो आंसर होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाता है सभी का। सबका आंसर जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाता है, ऐसे, ओके। अब बात आती है फिजिबल रीजन सर कैसे ढूंढेंगे। तो पहली चीज हमने समझ लिया कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। सेकंड चीज ये है कि जब लाइन, इसका हम लोग ने ध्यान से पता लगा यहाँ पे कि ओरिजिन साइड है फिजिबल रीजन, है ना यहाँ पे। तो ये भाई साहब चाहते हैं कि ओरिजिन साइड में जाना, ठीक है। तो ओरिजिन साइड में यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से जाएंगे। लेकिन और ये वाला भाई साहब यहाँ पे जो ये भी ओरिजिन साइड में जाएगा इस तरह से। प्रॉब्लम ये है कि हमको ऐसा रीजन ढूंढना है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे, ओके। जो दोनों लाइन के मतलब सेटिस्फाई, ऐसा रीजन जो यहाँ पे दोनों ही खुश रहे, लाइक दैट। लेकिन इसका जो सोल्यूशन, तो अब ये वाला भाई साहब तो यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन ये वाला जो भाई साहब है, ये लाइन, ये ऊपर नहीं जा सकता, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन टेक दिस रीजन ओनली, ठीक है। ऊपर का जो ये रीजन होगा वो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज ऊपर ये नीचे लाइन नहीं जा सकती। सिमिलरली
यहाँ पे हम लोग ये ऊपर वाला रीजन नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे ये जो लाइन है वो नहीं कर सकता। तो ये ऐसा एक रीजन है, ठीक है, ये जो ऐसा एक रीजन है जो सबको सेटिस्फाई किया, पहले क्वाड्रेंट में भी हो गया, इसको भी सेटिस्फाई किया, इस लाइन का सॉल्यूशन भी आ रहा है ना, और ये जो लाइन है इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। तो एक ऐसा रीजन मिल गया जो सबको सेटिस्फाई किया। ठीक है, समझ में आया? जब आपको समझ में आ जाएगा तो बढ़िया है, कमेंट जरूर करना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, और यस लाइक भी कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, ठीक है, उनको भी समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत इजी है, 4 मार्क का आता है बोर्ड एग्जाम में यार। ये कितने मार्क का आता है? 4 मार्क, एंड दैट इज कंपलसरी, मतलब नो डाउट यू कैन डिफाइन किए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो स्टेप नंबर 2 हो गया ग्राफ बनाना। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे फिजिबल रीजन ढूंढते हैं हम लोग। ठीक है, फिजिबल रीजन ढूंढने के लिए क्या करना है, पहले तो देखना है कि लेस देन ओरिजिन साइड में है कि ओरिजिन साइड में, तो इसका मतलब सब यहाँ पे आना चाहते हैं। ठीक है, फिर ऐसा रीजन ढूंढना है जहाँ पे सब एक दूसरे को सेटिस्फाई करे, मतलब सब खुश रहे, भाई मेरा भी यहाँ पे, मैं भी आ सकता हूँ, है ना, यहाँ पे ये जा नहीं सकता है, लेकिन ये यहाँ पे आ सकता है ना, इस तरह से ऐसा रीजन ढूंढो जहाँ पे सब खुश रहे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप होता है वैल्यू ऑफ जेड। तो वैल्यू ऑफ जेड जो होता है ना, वो इस पे होता है, ये कॉर्नर पॉइंट्स पे, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दी फिजिबल रीजन, जिसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो जो होता है बहुत बच्चों का ये मानना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे नहीं होता है। आई होप ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला, ये जो पॉइंट बी है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे वी हैव टू इक्वेशंस, 2x plus 3y equal to 18 and 2x plus y is equal to 10। तो दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ कि x का कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको y का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। 2y इक्वल टू यहाँ पे 8 एंड देन y इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू पुट किया तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं आते तो सीख लेना। अच्छा नेक्स्ट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट, अच्छा बहुत ज्यादा डाउट ये है कि सब बोलते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैक्सिमाइज होता है, ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैक्सिमाइज होना कंपलसरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है कॉर्नर पॉइंट्स पे, मतलब जहाँ पे फिजिबल रीजन बन रहा है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या करना है। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप, स्टेप 3 जो आपका इंपॉर्टेंट है, 0,0 पुट किया हम लोग ने वैल्यू ऑफ जेड में, तो 0 आया। फिर एक जो 5,0 है ना, एक वर्टेक्स, उसमें 45 मिला हमको, यहाँ वैल्यू पुट करने पे 9 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 0 क्या आएगा, है ना, यहाँ पे पुट किया 9 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 0, तो दैट इज नथिंग बट 45। सिमिलर 3 4 किया तो 79 एंड देन दिस। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिला है, बट हमेशा मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आप लोग आई होप समझ में आ गया। सिमिलरली आपके सामने एक यहाँ पे और एग्जांपल है, देखो वहाँ पे एग्जांपल 2 यहाँ पे मैक्सिमाइज लिखा है, एक्चुअली ये मिनिमाइज का क्वेश्चन है। तो यू हैव टू डू द सेम थिंग, ओके। जस्ट सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेना है, इक्वेशन, फिर एक्स वाई लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, साइन रीजन लाइज ऑन नॉन ओरिजिन साइड। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो नॉन ओरिजिन साइड, क्योंकि हम लोग जब 0,0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10 आता है। इज इट ट्रू? नो। सो इसलिए नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया उस इन इक्वेशन को। ठीक है, और फिर ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करना है। फिर अगेन यहाँ पे जब नॉन ओरिजिन साइड है तो सिंपल ये जाना चाहेगा इस तरह से। ठीक है, आपको बस ऐसे बना लेना है, समझ में आया? आप बाहर ले आओ ऐसे, वाई एक्सिस ये आपका जो है। तो यहाँ पे ये फिजिबल रीजन है, क्योंकि सब ओरिजिन साइड, कोई भी यहाँ पे ओरिजिन साइड में जाना नहीं चाहता है सब। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन सा हो गया? वो ये हो गया, क्योंकि ये भाई साहब भी यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन ये वाला भाई साहब यहाँ नहीं आ सकता, है ना, ये वाली लाइन, समझ में आया? तो इसकी वजह से यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। सिमिलरली यहाँ से नहीं चालू करेंगे, यहाँ से चालू किए, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से करेंगे तो ये भाई साहब जो है, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये भाई साहब तो आ सकते हैं, लेकिन ये पीछे कहाँ आ सकता है? ठीक है, क्योंकि नॉन ओरिजिन साइड जाना है ना, तो ऐसा रीजन ढूंढना है जो सबको सेटिस्फाई करके। समझ में आया? तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है, 1 2 एंड 3 कॉर्नर पॉइंट्स, वेदर इन पे ही हमको क्या मिलेगा? जेड का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या है इसका? तो 0,0 तो इसमें है नहीं, देखो सिर्फ 3 ही पॉइंट है, ए एंड बी सी। अब इसमें ये पुट करोगे 30 आया, नेक्स्ट ये, फिर 15, फिर ये, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे फिर से आपको आंसर मिल रहा है। इसीलिए शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाते,
बट ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो आपका द मैक्सिमम फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मिनिमम एक्चुअली क्वेश्चन मिनिमम का है, minimum value of z occurs at 1 comma 5, that is when x equal to 1 and y equal to 5। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। एक बार अच्छे से देख लेना, टेक्स्ट बुक का ही सॉल्यूशन है, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से जाके, इसको देखने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से जाके एक्सरसाइज 7.4 7.4 फटाफट इसको सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। नोटबुक पेन लेके प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये 4 मार्क का 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।